अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अतहर और जो मेरी आज की वीडियो है वो होगोरोमो एग्ज़िबिशन के हवाले से है। होगोरोमो और एग्ज़िबिशन को कैसे डाइट दी जाती है और इसका रीज़न भी आप दोस्तों से शेयर करेंगे। देखिए, ये डाइट मैंने कुछ दिन पहले भी बनाई थी जो फ्रेंचिस के लिए थी और डव के लिए। तो इसमें एक चीज़ सिमिलर ये है कि फ्रेंचिस एक छोटा बर्ड से, डव एक छोटा बर्ड से। उनकी चोंच जो है वो, उनके बच्चे जो हैं वो छोटे होते हैं। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि बहुत ज़्यादा सिमिलर डाइट है इनकी और फ्रेंचिस की, डव की। फ्रेंचिस एक छोटी बर्ड्स है और हम इतने बड़े बर्ड्स को एक जैसी डाइट क्यों दे रहे हैं। देखें कि ये बर्ड जो है वो एक्सपेंसिव है और आपने देखा होगा कि जब कोई नॉर्मली हम लोग में से, जैसे कि इंसानों में अगर कुछ बीमारी आती है तो उसको लाइट ग़िज़ा दी जाती है, बहुत हल्की ग़िज़ा दी जाती है, बहुत हैवी ग़िज़ा नहीं दी जाती, ताकि वो उसका हाजमा ठीक रहे, उसको मज़ीद बीमारियाँ ना लगे। सेम इसी तरह से ये एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं। अभी इनके पेयर जो है 18 से हज़ार, 20,000, 19,000, 11,000, 12,000, अलग अलग किस्म के बर्ड्स की अलग अलग प्राइस हैं। और ये इंपोर्टेड बर्ड्स है, लोकल बर्ड्स नहीं हैं। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। हमें इसको डाइट इस वजह से लाइट देते हैं कि इसका हाजमा, इसका जो है वो ख़राब ना हो, बर्ड्स हमारा बीमार ना हो। जितनी इसको बेहतर से बेहतर डाइट दी जाए वो हम लोग इसी कोशिश होती है। और आप दोस्तों को भी यही करना चाहिए कि थोड़ा सा महंगी डाइट दें, लेकिन अपने बर्ड्स को जो है वो बीमारी से दूर रखें। इसलिए इसको हम बिल्कुल जैसे कि बच्चों वाली ग़िज़ा दी जाती है, ये हमारा बर्ड्स हेल्दी रहे और अच्छे से ब्रीड करें। और हमेशा बर्ड्स की जो बच्चे जो होते हैं वो बाजरे के ऊपर कभी भी नहीं बनते हैं। हमेशा बच्चों का जो साइज़ आता है वो मोटी कंगनी, बारीक कंगनी और कैनेरी सीड, इन तरह से जो डाइट होती है इससे हमेशा आपके बर्ड्स का साइज़ अच्छा रहेगा। और जो एग्जीबिशन है होगोरोमो है, उसकी जो उनके ऊपर हम जो मेहनत कर रहे हैं वो 90% आप हम ये कह सकते हैं कि दोस्त इसके ऊपर सॉफ्ट फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं। डेली बेस पे सॉफ्ट फूड, सॉफ्ट फूड इनके लिए डेली बेस पे है, क्योंकि जिस तरह से अंग्रेज़ काम करते हैं, इंग्लैंड में जिस तरह से ब्रीड दी जा रही है वो डेली बेस पे सॉफ्ट फूड देते हैं। और ये वहीं के बर्ड्स हैं, वहाँ से यहाँ आए हुए हैं। तो इनको अगर हम लोग इस तरह से अपने माहौल में इनको मेंटेन करना चाहेंगे तो इतनी आसानी से नहीं होंगे। अच्छा, जब इनके बच्चे आ जाएंगे, जो इनकी नस्ल हमारे पास लोकल ब्रीड आ जाएगी, तो फिर उसको आप अपनी तरफ से उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। और जिस तरह से आप उनको लेके चलेंगे वो उस तरह से चलेंगे, लेकिन एकदम नहीं, स्टेप बाय स्टेप। वो भी आप दोस्तों से शेयर करेंगे किस तरह से हम इसको अपनी खुराक के ऊपर, जैसे कि नॉर्मली हम बजरी को दे रहे हैं, इस तक इसको हम कैसे लेके आएंगे। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। अच्छा, होगोरोमो को डेली बेस पे भुट्टा दिया जाएगा। और अच्छा, होगोरोमो जो है वो कॉमन बजरी की तरह है, बहुत ज़्यादा इसकी ब्रीड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ब्रीड आ गई है। एग्जीबिशन की इतनी नहीं आई। अगर हम परसेंटेज में एक आइडिया बताया जा सके तो 90% होगोरोमो की ब्रीड आ चुकी है और 10% जो है वो एग्जीबिशन की ब्रीड है। इतना फ़र्क है इसमें। तो होगोरोमो हमारे पास तो लोकल हो गया, उसकी भी मैं डाइट थोड़ी सी चेंज करी है, वो भी आप दोस्तों से शेयर कर लेंगे। यहाँ पर जो है हमें सिर्फ एग्जीबिशन को जो है हमें सिर्फ 3 से 4 चीज़ें देनी है सीड्स के अंदर, ठीक है। और सॉफ्ट फूड के अंदर हमें डेली बेस में जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से अच्छा सॉफ्ट फूड हम देंगे। वो जब हम सॉफ्ट फूड के ऊपर चलेंगे तो वहाँ जब हम बता देंगे, लेकिन अभी हम सीड्स के ऊपर चल रहे हैं तो इसी को हम कवर कर लें। देखें, इसके अंदर जो भुट्टा, एक क्रॉन जो है वो इसमें आ जाएगा, बेसिक इसकी डाइट में आ जाएगा। भुट्टा हम डेली बेस पे दे रहे हैं, उसको क्रॉन हम डेली बेस पे दे रहे हैं। इसमें हमें बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, ये आप दोस्त देख रहे होंगे, ये मोटी कंगनी है। अच्छा, अच्छी क्वालिटी की लेनी है और लाजमी इसको साफ़ करने, मिट्टी ना हो। अच्छा, मिट्टी होगी तो हमारे बर्ड्स, मैंने जैसे शुरू में बताया था, बर्ड्स के सबसे ज़्यादा बीमार होने के चांसेस जो होते हैं वो मिट्टी से होते हैं। मिट्टी एक किस्म में फाइन डस्ट होती है। बहुत सारे लोगों को फाइन डस्ट से एलर्जी होती है, मुझे ख़ुद को फाइन डस्ट से एलर्जी है। अगर मैं मिट्टी बगैर मास्क से इसको बाजरे को छानूँ तो मुझे फ़ौरन छींकें लगती हैं और मेरा गला ख़राब हो जाता है। ये लाल कंगनी है, मोटी कंगनी है, बारीक कंगनी और कैनेरी सीड, ये 4 आइटम। अच्छा, इसमें से आप लाल कंगनी को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लाल कंगनी आप हटा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये सब चीज़ें देनी है। अच्छा, आपके पास जब बजरी ये एग्जीबिशन ब्रीड कर दे तो कम क्वांटिटी के अंदर, जैसे कि मैं अब इसी क्वांटिटी में आपसे शेयर नहीं करी, 1 केजी जैसे बारीक कंगनी, 1 केजी मोटी कंगनी, 1 केजी कैनेरी सीड और हाफ़ केजी जो है वो लाल कंगनी होगी, ठीक है। और इसके अंदर जो है जब आपके पास ब्रीड आ जाए, आपके पास अच्छे से ब्रीड चल रही हो एग्जीबिशन की, तो इसके अंदर जो है आप 200 ग्राम सनफ्लावर, ठीक है, सूरजमुखी के बीज आप 200 ग्राम इसमें डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं शुरू में, ठीक है। ये चीज़ हो गई है। और इसी चीज़ के अंदर होगोरोमो के अंदर हम ऐड क्या करेंगे, जब ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, 1 केजी सारी चीज़ें रहेंगी, लाल कंगनी हाफ़ केजी रहेगी और इसके अंदर हाफ़ केजी हम बाजरा इंक्लूड कर सकते हैं। जब होगोरोमो के अंदर आप नॉर्मली भी बाजरा और 200 ग्राम जो है वो
सनफ्लावर, ये आपको लाजमी ऐड करनी है। जब ये होगोरोमो की डाइट बनेगी तो एग्जीबिशन के लिए सेम रहेगी। होगोरोमो के अंदर जो है वो हाफ के जी जो है बाजरा इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, आप जब अगर बच्चे आपके पास निकल चुके हैं, ज़्यादा दफ़ा आपकी ब्रीड कर चुका है पेयर, तो 1 kg बाजरा हो जाएगा और 300 ग्राम जो है वो सनफ्लावर हो जाएंगे। 300 ग्राम, ठीक है, 1 पाव के करीब। 1 पाव से थोड़ा सा 50 ग्राम ज़्यादा होगा, 1 पाव में जो है वो 250 ग्राम होते हैं। तो ये होगोरोमो की और एग्जीबिशन की बेस्ट जो है वो डाइट है। इसके अलावा आपने एग्जीबिशन को, जो आपके पास यूके बर्ड्स है या हॉलैंड कोई सा भी बर्ड्स है, उसको आपने बाजरा अभी नहीं देना। जब तक उसकी 4 से 5 ब्रीड ना आ जाएं, उससे पहले आपने बाजरा नहीं देना। ये एकदम से बाजरे पे आएगा तो इसको मोशन लगेंगे, इसका पेट ख़राब होगा, बर्ड्स एक्सपायर सबसे जल्दी जब होता है, जब बर्ड्स को मोशन लग जाते हैं या इसका फिर गला ख़राब हो। तो इन सब चीज़ों से आपने एहतियात करनी है और लाजमी एग्जीबिशन और होगोरोमो को लाजमी आप फाइन करके बहुत ज़्यादा छान के बाजरा दें। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो है वो मेहनत करते हैं कबूतर के ऊपर लोग, जो कबूतर बाजी करते हैं या कबूतर उड़ाते हैं या शर्तें लगाते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत वो लोग करते हैं कबूतर के ऊपर। वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, मैंने देखा है, एक जुनून की हद तक होती है। तो वो अपने बर्ड्स को, मैं बताने का मकसद ये है कि अपने कबूतरों को जो है वो बाजरा कभी भी डायरेक्ट बाजरा नहीं देते, हमेशा बाजरे को धोएंगे, धोने के बाद उसको सुखाएंगे, फौरी काम करना पड़ता है, वरना अगर इसको सुखाएंगे नहीं तो इसमें स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। बताने का मकसद, उसमें मिट्टी निकालते हैं ताकि उनका एक बर्ड्स भी, जो एक भी कबूतर ख़राब ना हो। उसको धोते हैं, धोने के बाद धूप में सुखाते हैं, हाथ का फ़ौरन उसको मतलब कल्टी करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसलिए हम लोग भी एग्जीबिशन के ऊपर हमें कम से कम धोना तो नहीं है, लेकिन मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से निकाल लेनी है। पंखा लगा के, जिस तरह से आपके मशीन है, आप मशीन से लगा लें, पंखा लगा के आगे 3 से 4 दफ़ा मिट्टी निकाल लें। उसके बाद जो है वो एग्जीबिशन को अपने ये वाला दाना दें। अगर साफ़ है तो फिर भी कोशिश कर लें, एक दफ़ा छान लें उसको। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हुई। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।